स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड के हिंदी के धनुष भंग अध्याय के 5वें दोहे का अध्ययन करें। इसके पहले अपने लोगों ने 4 दोहों का अध्ययन कर लिया है। आइए देखें कि बाबा तुलसीदास जी ने 5वें दोहे में किस बात का वर्णन किया है। तो अगर ये 5वां दोहा या इसके अंतर्गत आने वाली चौपाई आ गई तो इसके संदर्भ में अपने लोग क्या लिखेंगे? इसके संदर्भ में आप लोग लिखोगे कि प्रस्तुत दोहा आ रहा है तो प्रस्तुत दोहा, चौपाई आ रही है तो प्रस्तुत चौपाई, या फिर प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में दिन में दिनकर की भांति, रात्रि में सुधाकर की भांति चमकने वाले, संपूर्ण पृथ्वी पर राम भक्ति की धारा को बहाने वाले परम राम भक्त और रामचरितमानस जैसे कालजयी ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह पद्यांश रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। तो ये हो गया इसका संदर्भ। अब आइए इसके प्रसंग को हम देखें। 5वां दोहा और इसके अंतर्गत आने वाली चौपाई के प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? तो ये पूरा का पूरा अभी जो 4 दोहों तक अपने लोगों ने पढ़ा और 5वां दोहा, इसमें सब में अपने गुरु विश्वामित्र के आदेशानुसार श्री रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ने की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो उस समय पहले गांव के लोगों, जनकपुर के लोगों के मन का चित्रण किया गया, फिर सीता की माता के हृदय के बेचैनी का चित्रण किया गया और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता की मनोदशा का चित्रण किया है। तो इसके प्रसंग में हम लोग क्या लिखेंगे? इसके प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ने पर सीता की मनोदशा का बहुत ही सुंदर और मार्मिक चित्रण किया गया है। तो ये हो गया इसका प्रसंग और व्याख्या। आइए हम लोग इसको पढ़ें तो व्याख्या साथ साथ करते रहेंगे और बाद में काव्य का सौंदर्य देख लेंगे। आइए देखें गोस्वामी तुलसीदास जी 5वें दोहे में क्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, और राजत लोचन लोल, खेलत मनसी जमीन जुग, जनु विधि मंडल डोल। क्या लिखते हैं बाबा? सीता जी पहले तो श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, फिर सकुचा जाती हैं, अपने नेत्र घुमा लेती हैं, धरती की ओर देखने लगती हैं। ऐसा अक्सर होता है अगर हम किसी को देख रहे हैं और देखते देखते हम लोगों को ये लग जाए कि कोई और भी हमें देख रहा है उस आदमी को देखते हुए, तो हम अपनी आंखें लज्जा में नीचे कर लेते हैं। ठीक वही दशा सीता जी की हो रही है। क्या लिखते हैं बाबा कि प्रभु ही चितई, पहले तो सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं। चितई, चिते माने देखना, और पुण्य चितव मही, पुण्य फिर चितव देखती है मही पृथ्वी को। पहले तो सीता जी प्रभु रामचंद्र जी को देखती हैं और फिर वहां से नजरें हटती हैं तो मही मानी धरती, फिर पृथ्वी को देखने लगती हैं। और राजत लोचन लोल, और इस प्रकार से कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, कभी पृथ्वी को देखती हैं। तो बाबा लिखते हैं राजत लोचन लोल, राजत माने सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। लोचन, लोचन का मतलब आंख, और लोल का मतलब चंचल। सीता जी की चंचल आंखें, सीता जी के चंचल नेत्र कभी तो राम जी को देख रहे हैं और कभी पृथ्वी को देख रहे हैं, और ऐसा करते हुए ये बड़े सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुशोभित हो रहे हैं। आगे बाबा क्या लिखते हैं कि खेलत मनसी जमीन जुग, जनु विधि मंडल डोल,
जन, जानो, जानऊ, अगर ये शब्द किसी पंक्ति में आ जाए हिंदी के पद्य में तो समझ लीजिए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। तो यहाँ जन आ रहा है, जानो, जान लो, मान लो। ऐसा लग रहा है कि विधु मंडल डोल। विधु, विधु का आशय होता है भैया चंद्रमा, चंद्रमा का मंडल, और डोल माने डोल। तो चंद्रमंडल रूपी डोल में, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में सीता जी का मुख क्या है? सीता जी का मुख चंद्रमा जैसा है, सुंदर है, और उसमें दो आंखें, कभी राम जी को देख रही हैं, कभी पृथ्वी को देख रही हैं। कभी कहता है कि सीता जी का मुखड़ा मानो चांद का टुकड़ा हो, और उसमें कामदेव की खेलत मनसिज, मनसिज का आशय होता है भैया कामदेव, और जुग, जुग माने दो, और मीन माने मछली। जुग का मतलब दो, और आंखें कितनी हैं? तो चंद्रमंडल रूपी डोल में, चंद्रमंडल रूपी मुख रूपी डोल में दो आंखें कभी राम जी को देखती हैं, कभी धरती को देखती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों चंद्रमंडल रूपी डोल में। खेलत मनस जमीन जुग, दो कामदेव की दो मछलियां, मीन मछली, कामदेव की दो मछलियां मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में खेल रही हों। इतना सुंदर उन नेत्रों का राम जी की ओर और फिर कभी धरती की ओर देखना, ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। क्या प्यारा वर्णन है, कैसा प्यारा चित्रण किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। राम जी को देखती हैं सीता, फिर धरती को देखती हैं। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, और मीन और मनसिज, मां आ रहा है, अनुप्रास भी है। आइए चौपाइयां देखें, क्या लिखते हैं बाबा कि गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा, गिरा माने बाणी, और अलिन, अलिन का मतलब होता है भैया, अलिनी मतलब भंवरी, भंवरी, भ्रमरी, भंवर, भंवरा, भ्रमरी, अलिनी है ना, तो भंवरी। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, मां सीता के जो मुख है ना, सीता जी का जो मुख है ना, मानो वो पंकज है। पंकज मतलब कमल। सीता जी के दो होंठ कमल पंखुड़ियों के समान है। पंकज, पंकज मतलब कमल, और गिरा, होठों से गिरा मतलब बाणी निकलना चाहती है। भ्रमर रूपी, भ्रमरी रूपी बाणी, रूपक का प्यारा चित्रण, रूपक अलंकार का प्यारा समायोजन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या लिखते हैं कि सीता जी के होठ रूपी कमल से बाणी रूपी भ्रमरी, मतलब कमल में भंवरा भ्रमरी बंद रहती है ना, और जब कमल की पंखुड़ियां खिलती हैं तो भंवरा, वो भ्रमरी निकल जाती है। तो बचन रूपी भ्रमरी, बाणी रूपी भ्रमरी सीता के होठ रूपी कमल से निकलना चाहती है, लेकिन रोकी, लेकिन सीता जी ने उसको रोक लिया। सीता जी कुछ कहना चाहती हैं अपनी बाणी से, मुख रूपी होठ रूपी कमल में बाणी रूपी भ्रमरी बंद हो गई, रोकी, उसको रोक लिया। क्या प्यारा चित्रण किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सीता जी ने मुख रूपी कमल में, होठ रूपी कमल में बाणी रूपी भ्रमरी को बंद कर लिया, मतलब बाणी बाहर नहीं निकाल रही है, कुछ बोल नहीं रही है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, प्रकट नहीं करती हैं जो उनके मन में है। होठों तक तो आ रहा है,
लेकिन होठ रूपी कमल खिल नहीं रहे, खुल नहीं रहे हैं, नहीं तो बाणी रूपी भ्रमरी निकल जाएगी, और निकल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा समाज जान लेगा। प्रगट न लाज, लाज रूपी रात्रि, निशा माने रात्रि, अवलोकी माने देख करके। अच्छा, कमल कब खिलता है, रात में कि सवेरे? कमल खिलता है जब सूर्य की रश्मियां कमल के ऊपर पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें कमल के ऊपर पड़ती हैं तो कमल खिल जाता है। लेकिन जब रात है तो कमल खिलेगा नहीं, कमल खिलेगा नहीं तो भ्रमरी निकलेगी नहीं। तो ये सीता जी का होठ रूपी कमल क्यों नहीं खिल रहा है? क्योंकि अभी सीता जी के मन में लाज रूपी रात है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, ये रात्रि रूपी जो लज्जा है ना, लज्जा भैया बहुत जरूरी है। अगर लाज ना हो तो समाज का पता नहीं क्या हो। इस लाज ही है जिसने समाज को बांध के रखा है। लाज सभ्य समाज का निर्माण करती है। लज्जा बहुत जरूरी है। लज्जा मनुष्य का आभूषण है। लज्जा कोई खराब चीज नहीं है। लज्जा ना हो तो हम कपड़े ना पहने, लज्जा ना हो तो हम माता पिता के सामने पता नहीं कौन कौन सी हरकतें करने लगे। वो लज्जा ही तो है जो हमको गलत काम करने से रोकती है। सीता जी के ने अपने मुख रूपी कमल को नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि उनके पास अभी लज्जा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, रात्रि रूपी लज्जा ने रोक करके रखा है। क्योंकि जब तक लाज रूपी रात रहेगी तब तक ये मुख रूपी कमल कभी खिलेगा नहीं। तो बाणी रूपी भ्रमरी निकलेगी नहीं। तो इस तरह से सीता जी कुछ कह नहीं रही हैं, केवल अपने मन ही मन सोच रही है कि क्या करूं, हे ईश्वर, ये राम जी धनुष को तोड़ दें और मैं क्या कहूं, कुछ कह नहीं सकती समाज में, क्योंकि लज्जा बहुत है, बाणी निकल नहीं रही है। लोचन जल रहा लोचन कोना, लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे परम कृपन कर सोना। आगे बाबा क्या लिखते हैं कि लोचन जल, लोचन माने आंख, आंखों में आंसू हैं, लेकिन अगर आंसू आ जाएं तो फिर पूरा समाज जान लेगा कि सीता जी धनुष के न टूटने से बड़ी दुखी हैं। इसीलिए सीता जी क्या कर रही हैं? सीता जी के नेत्रों में जो पानी है ना, जो आंसू है ना, लोचन जल, आंख में जो आंसू है, जल मतलब पानी, आंसू, तो आंख में पानी तो होगा नहीं, वो आंसू कहलाता है आंख का पानी। तो सीता जी के आंख में जो आंसू है ना, रहा लोचन कोना, लोचन वो आंख के कोने में ही है, नीचे नहीं गिर रहा है। अगर नीचे गिर जाए तो सारा समाज जान लेगा सीता की मनोदशा को। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे कोई बड़ा, परम माने बहुत ज्यादा और कृपन माने कंजूस, कर सोना, जैसे कोई बहुत बड़ा कंजूस, मक्खी चूस अगर सोना रखे रहता है तो उसको खर्च नहीं करता, वो मर जाता है, सोना गड़ा का गड़ा रह जाता है। भैया धन की 3 गति है, दान, भोग, नाश। धन की उत्तम गति है कि आप दान करें, और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो भोगें, धन को खर्च करके अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च करें। और अगर ये दोनों ना करेंगे, न धन का दान करेंगे, न धन का भोग करेंगे, तो अंत में क्या होगा? नाश। तो ये जो कंजूस लोग होते हैं, इनके धन का क्या होता है? इनका धन गड़ा का गड़ा रह जाता है। जैसे कंजूस का धन गड़ा का गड़ा रह जाता है, उसका उपयोग नहीं होता, बाहर नहीं निकलता, वैसे ही सीता जी के आंखों के आंसू बाहर नहीं आ रहे हैं, आंख के कोने में ही समाये हैं। और इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा। उपमा तुलना की जा रही है ना आंसुओं की और कंजूस के सोने से।
तो जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे किसी परम कंजूस का सोना गड़ा का गड़ा रह जाता है। आगे बाबा क्या लिखते हैं, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उरआनी, धरि धीरज प्रतीत उरआनी। सकुची सकुचा गई, आंखें इधर उधर जा रही हैं और जो है आंखों में आंसू आ गए हैं। लोग जान नहीं लेंगे सीता की मनोदशा को। सकुचा गई सीता, 7 चीज दवाई नहीं दबती है। रहीम साहब लिखते हैं, खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीत, मद, पान, रहीमन दाबे ना दबे, जाने सकल जहान। कौन कौन सी चीज? खैर, आप खैर खाएं, कत्था पान खाएं, मुंह लाल हो जाएगा। खून लगा है, दिखाई पड़ जाएगा। खांसी, खांसी आने वाली है, आप दबा लेंगे। खुशी, आपको कहीं जो है बहुत सारा धन मिल गया है, समाएगा नहीं बिना सबसे बताए। खैर, खून, खांसी, खुशी। और बैर, किसी से दुश्मनी है, चाहे जितना छिपाइए छुपेगा नहीं। प्रीत, और किसी से प्रेम है, कितना भी छुपाइए एक दिन संसार जान ही लेगा। बैर, प्रीत, मद, पान। और अगर आपने नशा किया है, शराब पिया है, चाहे जितना छुपाइए आपकी चाल बता देगी। रहमन दाबे ना दबे, जाने सकल जहान। तो सीता जी ने समझ लिया कि लोगों के मन में संदेह हो रहा है कि मैं राम जी को चाह रही हूं कि राम जी धनुष को तोड़ दें। इसलिए सीता जी सकुची सकुचा गई, व्याकुलता बड़ी जानी। अपने हृदय की व्याकुलता को समझ करके सीता जी बहुत सकुचा गई, बहुत व्याकुल हैं और सकुचा गई। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, अत्यंत व्याकुलता को समझ करके बहुत व्याकुल हैं। एक एक पल करोड़ों युगों के समान बीत रहे हैं। सीता जी सकुचा गई और धैर्य धीरज, धैर्य धारण किया, धीरज धैर्य, फिर धैर्य धारण किया। प्रतीत उर आनी, प्रतीत, प्रतीत का आशय होता है भैया विश्वास, और उर का आशय होता है हृदय। आनी माने ले आई। अपने हृदय में सीता जी ने विश्वास कर लिया कि हो ना हो प्रभु मदद करेगा, हारे को हरिनाम। अगर मेरे मन में राम जी के प्रति निश्चल प्रेम है तो सीता जी को विश्वास है कि कुछ न कुछ अच्छा होगा। धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी, प्रतीत मतलब विश्वास। अपने हृदय में धैर्य धारण करके विश्वास कर लिया। और बाबा आगे क्या लिखते हैं कि तन मन बचन मुअर पन साचा, तन मन बचन मुअर पन साचा, रघुपति पद सरुवज चित राचा, रघुपति पद सरुवज चित राचा। क्या कहते हैं बाबा? तन मन बचन, मन से, वाणी से और शरीर से। तन, तन माने शरीर, मन मतलब मन, और वचन मतलब वाणी। शरीर से, मन से, वाणी से मोर पन साचा। पन माने प्राण और साचा माने सच्चा। मेरा प्राण एकदम सच्चा है। राम जी के लिए मेरे मन में तन से, मन से और वाणी से, मेरे मन में राम जी के लिए प्राण साचा, सच्चा है। रघुपति पद सरुवज चित राचा। रघुपति, रघुवंशियों में श्रेष्ठ, रघुवंश के स्वामी रामचंद्र जी पद के चरणों में, सरोज कमल रूपी चरणों में चित राचा, मेरा मन लगा हुआ है। राचा माने लगा हुआ है। अगर मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा हृदय राम जी के चरण रूपी कमल में लगा हुआ है और राम जी के चरणों में, राम जी की से प्रीति में मेरा तन, मेरा मन, मेरी वाणी सब सच्ची है, तो हे ईश्वर, अगर ऐसा है, अगर मैं सच्ची हूं, अगर राम जी के प्रति मेरा प्रेम बिल्कुल सच्चा है, तो फिर हे ईश्वर, तो भगवान सकल उर्वासी,
तौ भगवान सकल उर्वासी, करहि मुहि रघुवर कई दासी, करहि मुहर मोहि रघुबर कई दासी, करहि मुहि रघुवर कई दासी। अगर राम जी के चरणों में मेरा प्रेम सच्चा है तो फिर भगवान वह पार ब्रह्म परमेश्वर सकल सबके उर्वासी, जो सबके हृदय में रहता है, जो हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, सबके मन की बात जानता है, सबके मन में निवास करता है, करी करेगा मोह मुझे रघुबर कई दासी। रघुबर रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की मुझे दासी बनाएगा। अगर वह ईश्वर मेरे मन की बात जानता है और सबके मन में निवास करता है, अगर मेरे मन में श्री रामचंद्र जी के प्रति सच्ची प्रीति है, तो वह ईश्वर जो सबके हृदय में रहता है, सबकी मन की जानता है, वह मुझे राम जी की दासी बनाएगा, उनके चरणों की दासी बनाएगा। अर्थात राम जी मेरे स्वामी बनेंगे और राम जी धनुष को तोड़ डालेंगे। आगे बाबा क्या लिखते हैं, रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाइयों में से एक चौपाई, जहि कर जहि पर सत्य स्नेहु, जहि कर जहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। जहि कर जहि पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर सत्य सच्चा, स्नेहु माने प्रेम है। अगर प्रेम सच्चा है, अगर प्रेम सच्चा है दो लोगों के बीच में, तो फिर सोते ही मिलई न कछु संदेहु, तो सोते ही मिले, वह उसको मिलेगा ही, न कछु संदेहु, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। अगर प्रेम सच्चा है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको मिलने से रोक नहीं सकती है। लेकिन प्रेम सच्चा हो तब ना, आजकल का प्रेम नहीं। 9 बजे प्रेम होता है, 12 बजे तकरार होती है और शाम को ब्रेकअप हो जाता है। सुबह आई लव यू कहते हैं और शाम को कहते हैं आई लीव यू, मैं आपको छोड़ रहा हूं। आज वाला प्रेम नहीं। अगर सच्चा प्रेम है तो फिर मिलेगा ही वो। ये अकाट्य चौपाई है, जहि कर जहि पर सत्य। लेकिन ये सीता जी और राम जी के लिए चौपाई लिखी गई है, ये सतहे लोगों के लिए चौपाई बाबा तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है। नहीं तो आज के प्रेम प्रसंग में इसका उदाहरण दिया जाए। ये परम परम प्रेमी राम और परम प्रेमी सीता जी के लिए चौपाई लिखी गई है कि जिसका जिस पर सत्य में स्नेह होता है वह उसको मिलता ही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आगे बाबा क्या लिखते हैं, प्रभु तन चितई प्रियम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितई प्रियम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। बाबा क्या लिखते हैं गोस्वामी जी कि प्रभु तन चितई, पहले प्रभु श्री राम जी का शरीर देखती है और फिर प्रेम तन ठाना, फिर प्रेम का संकल्प लेती है। लव इज गॉड, जहां प्रेम है प्रेम तो प्रकट हो, मैं जाना प्रेम, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम प्रेम का संकल्प लिया सीता ने। अगर प्रेम है तो फिर कृपा निधान राम सब जाना। तो कृपा निधान, कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी सब जान गए कि सीता के मन में कौन सी कहानी चल रही है, सीता के मन में कौन सी उधेड़ बुन चल रही है मेरे प्रति। राम जी सब जान गए और राम जी सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्व अंतर्यामी, सबके हृदय की बात जानते हैं। कृपा निधान रामचंद्र जी ने सीता के मन की बात जान ली और तो फिर जान ली तो बाबा क्या लिखते हैं, सियहि पिलो, तब तक आ गए राम जी धनुष के पास और सीता जी के मन की बात जान गए कि अगाध प्रेम है मेरे प्रति, अगाध प्रेम है।
नापा नहीं जा सकता है, तो सियहि बिलुआ की तक्यऊ धनु कैसे। सियहि बिलोक, सीता जी को देखा पहले। क्यों सीता जी को देखा? क्योंकि सीता जी को ताकने से ताकत आ जाएगी। सीता जी शक्ति स्वरूप है। राम जी ने सीता जी की ओर देखा। सियहि बिलोक की तक्यऊ धनु कैसे। राम जी ने पहले सीता जी को देखा, सीता जी को ताका। जब सीता जी को ताका तो राम जी में ताकत आ गई। सियहि बिलोक की तक्यऊ धनु कैसे। धनुष को कैसे देखा? चितऊ गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। चितऊ गरुर लघु ब्यालहि जैसे। सीता को ताका, राम के अंदर आई ताकत। फिर धनुष को देखा, धनुष ऐसे दिखाई पड़ा रामचंद्र जी को जैसे गरुड़। गरुड़, पक्षियों का स्वामी गरुड़, जैसे चितौ देखता है गरुड़, पक्षियों का राजा गरुड़, लघु छोटे ब्यालय सर्प को जैसे 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 पक्षियों का राजा गरुड़ छोटे सपोले को देखे कि अभी तुम्हें खा लूंगा, ठीक वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को देखा कि मैं तो अब तुम्हें तोड़ ही डालूंगा। क्यों तोड़ डालूंगा? क्योंकि सीता जी से ताकत मिल गई है। धनुष उठाने का गुण तो सीता जी से ही दुनिया में आया, क्योंकि उन्होंने ही तो खेल खेल में धनुष को उठा दिया था। इसीलिए तो राजा जनक ने प्रतिज्ञा की कि जो धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उससे सीता जी का विवाह होगा। तो धनुष उठाने का पहला काम किसने किया था? सीता जी ने। और सीता जी को पता है कि धनुष कैसे उठेगा, तो इसीलिए राम जी ने किधर देखा? सियहि बिलोक की तक्यऊ धनु कैसे। पहले सीता जी को देखा और फिर ताकत आ गई। बता दिया सीता जी ने इशारों इशारों में कि ऐसे उठेगा। तो राम जी ने धनुष को देखा तो ऐसे देखा जैसे कोई गरुड़ छोटे से सांप को देखता है। एक गरुड़ के लिए छोटा सपोला, छोटे सांप के बच्चे की क्या औकात, कितना देर लगेगा उसको खत्म करने में। जितना देर गरुड़ को छोटे सांप को खत्म करने में लगेगा, उतने देर उससे भी कम समय में राम जी धनुष को उठा लेंगे। शेष प्रसंग हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आइए इस पद्यांश का हम लोग देख ले काव्यागत सौंदर्य। तो काव्यागत सौंदर्य में क्या क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहले तो आप लिखोगे कि इन पंक्तियों में सीता जी की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। दूसरा, रस कौन सा होगा? रस इसमें श्रृंगार रस है और भक्ति रस है। रस छंद कौन सा है? दोहा और चौपाई। अलंकार रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास का यत्र तत्र दर्शन हो रहा है, ये अलंकार हो गया। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। और रस छंद अलंकार शब्द शक्ति अभिधा है, लक्षणा है। और शैली कौन सी है? शैली इसमें चित्रात्मक है, प्रबंध शैली में लिखा गया है। बहुत ही सिस्टम से एक एक बातें आगे घटित हो रही हैं, तो प्रबंध शैली में लिखा गया है। रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, शब्द शक्ति हो गई, शैली हो गई, और भाषा इसमें साहित्यिक अवधि है। तो ये रहा बेटा पांचवें दोहे का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यागत सौंदर्य। शेष दोहों के साथ हम फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।